Good evening, students. Now, in this video, we will start chapter number 2, that is the components of food. As we were discussed in the previous video, that food from where it comes, कि जो फूड हम लेते हैं उसके सोर्सेज क्या हैं. And now in this video, we will discuss about the components of food. मीन्स कि फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2. इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में उन चीज़ों की लिस्ट बनाई थी जो फूड हम खाते हैं. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के कौन कौन से फूड जो हैं वो लोग जो है खाते हैं. एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक खाने में एक चपाती होती है, दाल हो जाती है या ब्रिंजल करी होती है. अनदर में भी हो सकता है राइस हो जाए, सांभर हो सकता है या फिर कोई वेजिटेबल प्रेपरेशन हो सकती है. और वो वेजिटेबल हो सकती है आपकी लेडी फिंगर हो गई जैसे, ठीक है. येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. या इनके अलावा ये वैराइटीज़ भी खाने में हो सकती हैं. नाउ वी हैव एक्टिविटी 1. आवर मील्स यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. स्टूडेंट्स, हमारे खाने में एटलीस्ट एक आइटम ऐसी होती है जो किसी ना किसी ग्रेन की बनी होती है. अदर आइटम्स कुड बी, और दूसरी आइटम हमारी कोई दाल हो सकती है, कोई डिश हो सकती है मीट की, या कोई सब्जी हो सकती है. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसके बीच में हमारी आइटम हो सकती है जैसे कर्ड हो गया है, ठीक है, दही हो गया, बटर मिल्क हो गया या पिकल हो गया. मतलब हमारे खाने में एक चपाती जैसे ग्रेन की है, वो उसके साथ साथ दाल हो सकती है, कोई वेजिटेबल हो सकती है, या फिर उसके अलावा दही हो गया, बटर मिल्क हो गया, या फिर कोई पिकल मीन्स कोई अचार वगैरह हो सकता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. अब जो अलग अलग जो रीजन से जो खाना जो है खाया जाता है उनकी एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे बेटा इस टेबल में दी गई हैं. जैसे कि पंजाब है, ठीक है, पंजाब स्टेट है, वहाँ पे मक्की की रोटी पसंद की जाती है या खाई जाती है, ठीक है. अब यहाँ पे जो आइटम है दाल की हो सकता है यहाँ पे राजमा हैं लिए जा रहे हैं, और वेजिटेबल्स में आ रही है सरसों का साग आ रहा है. और इसके अलावा हमारे खाने में दही या घी शामिल हो सकता है. उसी तरह अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में क्या है, चावल है, ग्रेन्स, जैसे हमारे यहाँ पे मक्की की रोटी या गेहूँ की रोटी ज़्यादा ग्रेन्स के फॉर्म में ली जाती है, तो आंध्र प्रदेश में राइस जो हैं एज अ ग्रेन यूज़ किए जाते हैं. और इसमें आइटम जो है या दाल जो है वो तोर की दाल हो सकती है या रसम हो सकती है. और इसमें जो सब्जी जो है वो कौन सी है, कंदूरू वेजिटेबल्स जो हैं शामिल होती हैं. इनके अलावा जो है इनके खाने में बटर मिल्क हो सकता है, घी हो सकता है, या फिर किसी किस्म का अचार हो सकता है. सो समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैराइटीज़ इन आवर मील्स. कई बार क्या होता है कि ये सारी वैराइटीज़ जो हैं हमारे खाने में शामिल नहीं होती. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. जब हम किसी रास्ते में कोई सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें रास्ते में जो भी अवेलेबल होता है हम उसको खा लेते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस. ये जो चीज़ है कुछ मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकती. टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब हर एक टाइम में हम इतना कुछ जो है वो मतलब आइटम्स की वैराइटीज़ जो है अवेलेबल नहीं हो सकती. देयर मस्ट बी सम रीजन्स दो, इसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं. वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. डू यू थिंक दैट आर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है
अलग अलग बॉडी के फंक्शंस करने के लिए उनको अलग अलग जो है हमारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड है उनकी ज़रूरत होती है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अब जो डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स हैं उनमें क्या क्या होता है? वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कि हर एक डिश जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हम किसी प्लांट से या किसी एनिमल से लेते हैं। These ingredients contain some components। अब ingredients के बीच में कुछ components होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। These components are called nutrients। ऐसे components जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? nutrients। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, हमारे बॉडी के बीच में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो क्या है? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये जो है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body। इनके अलावा हमारे फूड में कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं, रेशेदार चीज़ें होती हैं और पानी होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या जो हम खाना खाते हैं हर एक खाने के बीच में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन सब में ये न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रो इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे पास बेटा कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम ये टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमारा जो कुक्ड फूड है या कोई कच्चा मटेरियल है तो उसमें कौन कौन सा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो शामिल हैं। अभी हम जो टेस्ट करते हैं, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है या प्रोटीन है या कोई फैट है ये हमारे फूड में प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट जो है वो करके देख सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, अब इन टेस्ट को करने के लिए हमें जो सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है वो सोल्यूशन है, एक तो आयोडीन सोल्यूशन, सेकंड है कॉपर सल्फेट और थर्ड है कॉस्टिक सोडा। ये 3 सॉल्यूशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जो है वो प्रेजेंट है या नहीं। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब, और इसके अलावा हमें कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी और एक ड्रॉपर की। ट्राई दीज टेस्ट्स ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। अब हम क्या करेंगे, इन जो कुक्ड की हुई फूड आइटम्स इन या रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल है इनको हम टेस्ट करेंगे। सम फूड आइटम्स are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals। जब ये टेस्ट करने लगोगे बेटा तो कभी इन टेस्ट को बड़े ध्यान से एक तो करना है और इनको खाने की या टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। If the required solutions are not available in ready-made form, अगर तो जो सोल्यूशन आपको चाहिए वो अवेलेबल नहीं है रेडीमेड फॉर्म में, देन योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। लेट्स बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स। अब हम डिफरेंट फूड आइटम्स को क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। There are many types of carbohydrates. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. Students, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में?
स्टार्च और शुगर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वी कैन ईजली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अगर फूड के बीच में स्टार्च प्रेजेंट है तो हम इसको ईजीली टेस्ट करके देख सकते हैं। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब स्टार्च के लिए टेस्ट क्या है? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। अब हमने फूड आइटम की कोई भी छोटा सा मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेनी है हमने फूड आइटम की, या कोई कच्चा मटेरियल ले लेना है। उसके बीच में हमने 2 या 3 ड्रॉप्स जो हैं डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं। अगर तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है फूड आइटम का, ठीक है, वो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या इसका कलर जो है ब्लू या ब्लैक हो रहा है? अगर तो इसके बीच में ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, इट मीन्स कि इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। ऐसे ही आप अलग अलग तरह के फूड आइटम्स लेके इनको टेस्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम यहाँ पे प्रोटीन के टेस्ट के बारे में देखेंगे। Take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. अगर तो आपका जो मटेरियल है प्रोटीन टेस्ट के लिए, अगर तो वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसकी पेस्ट या पाउडर फॉर्म लेना है, ठीक है, या फिर आप इसको ग्राइंड कर सकते हो या मैश कर सकते हो। पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन। अब थोड़ा सा इसको आपने टेस्ट ट्यूब में डालना है और इसके बीच में 10 ड्रॉप्स जो हैं पानी की डाल के शेक करना है टेस्ट ट्यूब को। अब ड्रॉपर यूज़ करके उसमें आप 2 ड्रॉप्स जो हैं कॉपर सल्फेट के डालोगे और 10 ड्रॉप्स जो है कॉस्टिक सोडा के इसके बीच में आप ऐड करोगे। अब आपने इसको अच्छे से हिला लेना है। अच्छे से हिला के टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही रखना है। देन व्हाट डू यू सी? आप क्या देखोगे? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? अगर तो आपके कंटेंट का कलर जो है चेंज हो रहा है, मीन्स वॉयलेट कलर हो रहा है, इट मीन्स आपके फूड में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। अगर तो आपके फूड का कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक हो रहा है तो इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। और अगर उसका कलर वॉयलेट कलर आ रहा है, मीन्स पर्पल शेड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके खाने में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट टेस्ट इज़ फॉर फैट्स। अब फैट्स के लिए टेस्ट है बेटा। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम जो है अपना थोड़ा सा लिया, उसको क्या करना है? आपने एक पेपर में रैप कर लेना है, ठीक है, रैप करके उसको क्रश करो, मतलब उसको पीस लेना है या क्रश कर लेना है, ठीक है। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर। और ये ध्यान रखना है कि जब आप उसको क्रश करने लगोगे तो आपका पेपर जो है वो टीयर नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आप देखोगे कि आपके पेपर के ऊपर ऐसे लगता है जैसे तेल तेल सा लग, ऑयली पैचेस जो हैं वो आपको पेपर के ऊपर नज़र आएंगे। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। अब आप लाइट की तरफ लेके अगर जाओगे इस पेपर को तो आप बड़े अच्छे से देखोगे, एबल टू सी लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, और इस पैच के थ्रू आप जो है लाइट को फेंटली देख सकोगे। एन ऑयली पैच ऑन पेपर। अगर पेपर पे ऑयली पैच, ऑयली धब्बा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका उस फूड में क्या प्रेजेंट है? फैट। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन लिटिल वाटर। कई बार ऐसी फूड आइटम्स के बीच में थोड़ा सा वाटर भी ऐड होता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat.
अगर तो पेपर के ऊपर आपको कोई भी ऑयली पैच नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स कि वो फैटी सब्सटेंस आपका नहीं है, फैट उसमें नहीं है। वट डू दीज टेस्ट शो? ये टेस्ट सारी क्या शो करते थे आपको? आर fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? We tested food items for 3 nutrients. हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए जो है वो टेस्ट करके देखा था। बट जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, ये भी डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, इनका हमारे बॉडी में क्यों होना ज़रूरी है? वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? अब जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट्स हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। इसको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट्स जो है वो भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। इनफैक्ट फैट गिव अस मोर एनर्जी। अगर हम फैट और कार्बोहाइड्रेट को कंपेयर करके देखें तो फैट जो है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन एनर्जी देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड। जो फूड बेटा हमें एनर्जी देते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। जो फूड हमें एनर्जी देते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ करेंगे, बॉडी की रिपेयरिंग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स। अब यहाँ पे आपको कुछ फूड आइटम्स दिखाई गई हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है स्वीट पोटैटो में, ठीक है, पोटैटोज़ में, शुगर केन, पपाया, वीट, राइस, बाजरा, मेलन, मैंगो और मेज़। ये सारे जो कंटेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं फूड आइटम्स, इन सब के बीच में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट जो हमारे फ़ैट के सोर्सेज हैं, फ़ैट हमें कहाँ से मिलती है? जैसे ग्राउंडनट है, मूंगफली हो गई, ठीक है, आलमंड्स बादाम हो गए, सरसों का तेल हो गया, सनफ्लावर तेल हो गया, कोकोनट का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, इन सब तिल हो गए, इन सब के बीच में क्या है? फैट। और अगर हम बात करें एनिमल सोर्सेज की, मतलब मीट हो गया, फ़िश हो गई, एग्स हो गए, मिल्क, बटर, क्रीम, घी, तो ये सब के बीच में क्या प्रेजेंट है? फैट। आफ्टर दैट प्रोटीन सोर्सेज हैं यहाँ पे, जैसे चने हो गए, मूंग की दाल हो गई, तुर की दाल, बीन्स फलियाँ, ठीक है, सोयाबीन्स, पीस मटर हो गए, मीट, फिश, पनीर, राइट, एग्स, मिल्क, इन सब के बीच में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स को हम बोलते थे, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को बोलते थे एनर्जी गिविंग फूड्स, और प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी बॉडी बनाते हैं।
विटामिन्स जो हैं वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों के अगेंस्ट. विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी. हमारी आँखें, हमारे दांत, हमारी हड्डियाँ और हमारे गम्स, हमारे टीथ जो हैं, इन सब को कौन प्रोटेक्ट करता है? विटामिन्स. विटामिन्स जो हैं अलग अलग नेम्स के होते हैं बेटा, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड विटामिन के. इसके अलावा एक और ग्रुप है विटामिन का जिसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. हमारे बॉडी को हर एक तरह का जो विटामिन है उसकी नीड होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में. विटामिन ए जो है ये क्या करता है? हमारी स्किन और हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है. विटामिन सी जो है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है. विटामिन डी जो है वो हमारे कैल्शियम को पूरा करता है, मीन्स बोन्स और हमारे टीथ के लिए अच्छे होते हैं. फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स. अब जो फूड्स जो हैं अलग अलग उनके बीच में विटामिन्स प्रेजेंट हैं, तो वो फूड आइटम्स यहाँ पे हमें दी गई हैं. विटामिन्स ए जो है हमें कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? पपाया से, कैरेट से और मैंगो से. नेक्स्ट है आपका विटामिन बी. विटामिन बी वी आर गेटिंग फ्रॉम द राइस, व्हीट और लीवर. देन विटामिन सी we are taking from orange, tomato, guava, green chili, lemon और आंवला. Then vitamin D, fish, eggs, liver, butter and milk. So these all are the sources of different vitamins. One important thing students, our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को प्रिपेयर करती है. Nowadays insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. लेकिन आजकल के लोग, जो लोग सन की लाइट में कम एक्सपोज में जाते हैं, तो उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है. मोस्ट फूड आइटम्स हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. मोस्टली जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. यू मे हैव नोटिस्ड, however, in the given raw material for one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we can say rice is a carbohydrate rich source of food. इनके अलावा हमारे बॉडी में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं. डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? रफेज. रफेज जो है ये कहाँ से हमें मिलती है? प्लांट प्रोडक्ट से. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस. जो होल ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, पोटैटोज़ हैं या फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, इन सब से हमें क्या मिलती है? रफेज. रफेज क्या करती है? This helps our body to get rid of undigested food. जो फूड अनडिजेस्टेड होता है उससे हमें छुटकारा पाने में हेल्प करते हैं. These are the sources of minerals. आयोडीन के सोर्सेज हैं. जैसे फिश हो गई, बटर हो गया, जिंजर हो गया. ठीक है. फॉस्फोरस हमें मिलता है बनाना से.
मिल्क से। आयरन जो है हमें मिलती है स्पिनच पालक से, ठीक है, एप्पल से। कैल्शियम जो है वो हमें मिलता है मिल्क और एग से। Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing some waste from body as urine and sweat. वाटर जो है बेटा हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, और जो हमारे बॉडी का वेस्ट होता है उसको एज अ यूरिन और स्वेट की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क और टी। हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, और वो हम कैसे लेते हैं? वाटर फॉर्म में ले सकते हैं, मिल्क फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर टी की फॉर्म में ले सकते हैं। इनके अलावा वी ऐड वाटर इन टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। एक्टिविटी 3, टेक अ टमाटो। एक टमाटो ले लो, ठीक है, या फ्रूट लाइक लेमन। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसको आपने स्मॉल पीसेस में कट करना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब आप किसी टमाटो को कट करते हो तो आपके हैंड्स जो हैं वो गीले हो जाते हैं ना। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। कई बार आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि किसी भी सब्जी को आप या किसी फ्रूट को जब आप कट कर रहे होते हो, जब उसका छिलका उतारते हो या इसको ग्रेट करते हो या इसको मैश करते हो, तो उनके बीच में आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? तो हम देखते हैं, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसा फ्रूट हो या कोई ऐसा वेजिटेबल हो जिसके बीच में प्रेजेंट पानी जो है वो आपको नज़र ना आए? वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स देमसेल्स कंटेन वाटर। हमें पता है कि कुछ फूड मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में पानी मौजूद होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। और कुछ हद तक हमारी बॉडी की जो पानी की नीड है वो इन्हीं से ही पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, राइट। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट बैलेंस डाइट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको समरी में देख लेते हैं कि अभी हमने क्या किया है। फूड के कंपोनेंट्स देखे हैं कि हम जो है अपने खाने में एक से ज़्यादा ग्रेन्स जो हैं, वेजिटेबल्स हैं, या इसके अलावा और भी कई चीज़ों को ऐड करते हैं, राइट। फिर हमने ये देखा था, ये स्टडी किया है कि हमारे फूड के बीच में कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा प्रोटीन है या फैट है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो उनके लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ रीड आउट की थी, टेस्ट किए थे कि उसमें अगर हम ये सॉल्यूशन डाल के देखते हैं तो ये कलर उसका आता है, तो इट मीन्स ये जो उसमें है कंटेंट, इंग्रेडिएंट जो है वो प्रेजेंट है। आफ्टर दैट फिर हमने देखा था कि कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, रफेज है। ये हर एक जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, ठीक है, एनर्जी लेने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। उसके बाद विटामिन्स की टाइप्स पढ़ी हैं हमने, ठीक है। सो आई होप कि जितना आज हमने इस वीडियो में किया है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।